अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच के कातिल तीफी बट की पाकिस्तान वापसी, सारी गेम आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है? तीफी बट और एहसन शाह के दरमियान कत्ल करने के बाद भी मुसलसल राब्ता था। एहसन शाह उसके साथ राब्ते में था। एहसन शाह की फैमिली क्या करने, किस तरह से मुंह उठा के अमीर बलाच के घर पहुंच गई है? अमीर बलाच की फैमिली अमीर मौसम ने क्या जवाब दिया? क्या कहानी सुना रहे हैं? किस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बार फिर से झूठ जो है बोला जा रहा है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। एहसन शाह ने इकरार किया है कि वो गिरफ्तार होने से पहले तक तीफी बट के साथ मुसलसल राब्ते में था और उसको कोई रिग्रेट नहीं लग रहा। जिस तरह से लोग उसको देख रहे हैं, जब वो अदालत में पेश हुआ तो ऐसा लग नहीं रहा कि उसको कोई रिग्रेट है। उसको इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दी गई है कि जिस तरह से हम हमेशा आज तक बचते आ रहे हैं, तुम भी बच जाओगे और तुम भी बाइज्जत बरी होगे। एंड में जी तीफी बट ने उससे राब्ता उस वक्त ख़त्म किया था जब उसे यकीन हो गया था कि अब एहसन शाह पुलिस के रडार पे है, क्योंकि बकौल तीफी बट के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है एहसन शाह ने। बहुत ही ज़्यादा लोगों को कॉल्स कर करके इंटरव्यूज़ करवाए हैं और उन इंटरव्यूज़ में इतनी थर्ड क्लास एक्टिंग की कि पुलिस को उस पर शक जाना ही जाना था। तो जैसे ही वो रडार पर आया, तीफी बट ने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। एहसन शाह ने इंकशाफ किया है कि वो यूके के एक नंबर पर मैसेज भेजा करता था और वहाँ से तीफी बट जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस आया करती थी। मुसलसल एक एक चीज़ पर वो नज़र रखे हुआ था और हमें जो कहता था हम वो करते थे। ये नंबर किसके पास था? पुलिस अब पता लगाने की कोशिश करी। खैर, पुलिस तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करी है। पुलिस तो आज तक ये नहीं पता लगा सकी कि चलो तीफी बट तो चला गया, गोगी बट कहाँ पर है? गोगी बट को क्यों नामजद नहीं किया गया? गोगी बट को भी क्यों क्लीन चिट दे दी गई? क्यों जो है तीफी बट के पीछे नहीं जाया गया? इतना बड़ा केस है, एक टेस्ट केस होना चाहिए था। उसको पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस को अच्छे अंदाज में जो है टैकल करना चाहिए था, लेकिन वही कारस्तानियाँ, बड़ी तेज़ी में काम चल रहा था। हम सब सीआईए पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे थे, फिर अंदर जो है कहानियाँ घोल कर, दो नंबरी कर कर अंदर चेंजेस किए और उसके बाद जो टीम अच्छा काम कर रही थी उन पे इर्द गिर्द से इल्ज़ामात लगा दिए कि फ़लाँ ने पैसे लिए थे, ढींग ने पैसे लिए थे। उनको जो है वो आराम से साइड पे कर दिया। ये कह इस मुल्क का आलमिया ये है, जो अच्छा काम करता है उसको उठा के कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। अच्छा जी, तीफी बट ने अपना पूरा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि पुलिस कभी ये साबित नहीं कर सकेगी कि ये कत्ल जो है इसमें तीफी बट मुलव्वस है। इधर एहसन शाह के हवाले से बात करते हैं। उसकी फैमिली मुंह उठा के अमीर बलाच के घर पहुंच गई है, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यानी कि एक तो आपने इतनी गंदी औलाद पैदा की कि आपकी औलाद को ये पता नहीं कि जिसने आपके साथ अच्छा किया है उसको आपने इज्जत देनी है, ना कि कत्ल करने के लिए उसके लिए रैकी का इंतज़ाम करना है। बलाच की फैमिली 9 कहकर उसको जो है उनको 9-2-11 करवा दिया। दूसरी तरफ तीफी बट अब वापसी के लिए पर तोल रहा है। अब ज़रा आपने यहाँ से समझना है, मेरी कुछ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट से बात हुई है जो पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो बहुत अरसे से इन केसेस को देख रहे हैं कि अब तीफी बट पाकिस्तान आने के लिए कोशिशें कर रहा है। उसका प्लान है कि एक बार जो एहसन शाह है उसका फिजिकल रिमांड ख़त्म हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, तो फिर मैं जो हूँ वो जेल चला जाएगा। फिर तीफी बट अदालत से ज़मानत लेकर तफ्तीश का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि पहले ज़मानत ली जाएगी और उसके बाद तफ्तीश का हिस्सा बनेगा। तीफी बट पुराना खिलाड़ी है, वो अच्छे से जानता है कि ये सिस्टम कैसा है, इस सिस्टम को कैसे पकड़ना है। जब सीआईए के अंदर तब्दीलियाँ हुई थी उसी वक्त हमें समझ आ गई थी कि अब ये केस जो है वो दूसरी तरफ ही जाएगा और इस केस को आहिस्ता आहिस्ता डेड करने की कोशिश है और डेड कर भी दिया गया है। तीफी बट अपनी पूरी ज़िंदगी इल्ज़ामात भुगतता रहा है और कभी वो मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन बलाच टीपू का नाहक जो कत्ल हुआ है उसे बुरी तरह से जलील करवाया और प्लांटेड इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। मुझे बार बार अफसोस होता है कि ये इंटरव्यू अगर कहीं और होता, किसी और के चैनल पे होता तो बंदे को समझ आती है, लेकिन इस चीज़ ने सारी की सारी गेम खोल दी है कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल है जहाँ पर नेशनल चैनल टेलीविज़न, जहाँ पर बैठ के एक प्लांटेड इंटरव्यू एक डमी एंकर के सामने वो इंटरव्यू किया जाता है। पहले रिकॉर्ड सवालात भेजे जाते हैं, फिर जवाबात आते हैं, फिर उसको एडिट किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब इस मुल्क में कोई काम करने की कोशिश करता है या इंसाफ किसी को मिलता हुआ नजर आता है तो वही हाल होता है जैसे नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र का हुआ है कि 2 अदालतों से उसको सजाए मौत मिल चुकी है, हर तरह के सबूत मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेट ही नहीं मिल रही। उसके वालिदैन इस इंतज़ार में उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरती जा रही है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ जिस मुल्क में जो है वो नहीं मिलता, उस मुल्क की हालत आप देख लें, वहाँ पे जो है वो कातिल ही पैदा होते हैं और इस तरह
तरह से ही मामला देखे जाते हैं। प्लांटेड इंटरव्यू करवा के तीफी भट्ट को लगा कि पुलिस और अवाम को बेवकूफ़ बना लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तीफी भट्ट ने अपनी फैमिली की मदद से बलाज को मरवाया है और फैमिली समेत इस वक्त मुल्क से फरार हो चुका है। तमाम शूटर्स पर नजर रखने के लिए तीफी भट्ट ने अपने साले दानी के बेटे बिलावल को इस्तेमाल किया है। बिलावल भी दुबई इस वक्त फरार हो चुका है। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, दानी और उसका बेटा बिलावल सब फरार हैं। शूटर्स और जो भी सहूलतकार हैं वो पकड़े गए हैं। इसीलिए इसे कहते हैं कि तीफी भट्ट की प्लानिंग जो है वो अब आराम से बाहर बैठ के इंटरव्यू देने में नज़र हमें आ रही है। जिनको लेकर जाना था, जिनको भगाना था, उनको भगा दिया, जिनको फंसाना था, जिनको जलीलो खार करना था, उनको यहीं पे छोड़ गए। लाहौर पुलिस ने जी अमीर बलाच कत्ल केस में नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो बोल रहा है इंटरव्यू में ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि जी जो शूटर मुजफ्फर है वो मालेशिया नहीं है, झूठ बोला है इन्होंने। वो मुलजिमान का गनमैन है जिसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया, सालों से वो ट्रेंड गनमैन के तौर पे इनके पास काम कर रहा है। तीफी भट्ट के खानसामा जो अली पठान है उसने भी बहुत सारे इंकशाफ किए हैं। उसने तो ये भी बता दिया कि इसको तो डेरे पर भी भेजा था, लेकिन वहाँ से जो है इसकी बात नहीं बनी, तो बहुत पहले बलाज का कत्ल हो जाना था, बहुत अरसे से प्लानिंग चल रही थी। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि बलाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के घर काम करने वाले तमाम जो मुलाजिम हैं वो जदीद असलहा चलाने की तरबियत हासिल करते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पर रखा जाता है। बलाज कत्ल केस में तीफी भट्ट के ज़ेरे हिरासत जो खानसाम है अली पठान, उसने बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफात किए। वो कहता है मुझे वादा माफ गवाह बना लो। उसने कहा है कि जी ट्रेनिंग वगैरह सबको दी जाती है और 3 माह कबल जो है कत्ल के इरादे से मालेशिया बनकर ये अमीर बलाच के घर गया था, डेरे पे गया था, लेकिन उस वक्त कत्ल नहीं हो सका। तीफी भट्ट पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क का अलमिया है। पुलिस जो है आराम से सुकून से बैठी हुई है, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें दिखा दिया जाता है कि जी फलां चीज़ आ गई है, ढींग चीज़ आ गई है, लेकिन असल मामला तो ये है कि पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली है कि सारे मामला जो हैं वो तीफी भट्ट तक जाते हैं, उन्होंने सब कुछ करवाया है। तो जब उसने सब कुछ करवाया है तो फिर पुलिस उसको पकड़ने में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम क्यों है? कौन कह रहा है कि ये मामला नहीं होना चाहिए? वज़ीर आला ने अभी तक इस पर नोटिस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाकी मामलात को तो बड़े अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि फ़लाँ चीज़ हो रही है, ढींग चीज़ हो रही है, लेकिन अमीर बलाच के कत्ल को जो है इतना टाइम गुजर चुका है, अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? जो टीम अच्छा काम कर रही थी उसको चेंज क्यों नहीं किया गया? मरीम नवाज़ साहिबा इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं कहा जा रहा कि कमेटी बनाई जाए, कोई JIT बनाई जाए, कोई तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो? क्यों नहीं जो है वो पुलिस से सवाल पूछा जा रहा कि आप लोग खामोश क्यों हैं, सही से काम क्यों नहीं कर रहे? तो मामला सबको समझ आ रहे हैं। अब जी तीफी भट्ट तो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन वो जानता है कि टीपू ट्रकावाला के केस में भी वो निकल गया था, बाइज्जत बरी हो गया था और अभी भी हो जाएगा। उसको अपने मुल्क पाकिस्तान के सिस्टम पर बहुत अच्छे से एतबार है। पुलिस को चाहिए कि तीफी भट्ट को 109 की बजाय 302 में जो है वो रखे और उसके खिलाफ जितने भी एविडेंसेस हैं उसको पेश किया जाए और इस बार वो बच ना सके। अगर पुलिस चाहती है तो पुलिस को ये करना चाहिए, लेकिन फिर बात आती है कि अगर हम दुआ करते हैं कि जो भी मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने भी ये कत्ल किया है कैफ़रे किरदार तक उनको पहुंचाया जाए और अमीर बलाच को जल्द से जल्द इंसाफ मिले।